बहुत समय पहले एक व्यापारी ने वस्तुओं का व्यापार करने के लिए एक कार्गो को अन्य दो तक ले जाने की योजना बनाई। दिन के अंत तक वे एक गर्म रेत के रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच गए। व्यापारी को रेगिस्तान से यात्रा करने की आदत नहीं थी। उसने एक रेगिस्तानी गाइड को काम पर रखा। डेजर्ट गाइड के पास स्टार का अनुसरण करने और विशाल रेतीले इलाकों के माध्यम से अपना रास्ता खोजने का कौशल है। गाइड ने व्यापारी से कहा, ठंडी रातों के दौरान यात्रा करने की सलाह दी जाती है। दिन के समय गर्म और शुष्क रेगिस्तान में यात्रा करना कठिन होता है। एक रात के खाने के बाद कारवां यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ गया कि रेत ठंडी हो गई है। कुछ देर बाद कारवां का नेतृत्व कर रहे गाइड ने देखा कि वे रेगिस्तान के दूसरे छोर की ओर आ रहे हैं। थोड़ा आराम करने के लिए बैठने के बाद उसे झपकी आ गई। ऊंट भटकते हुए उसी स्थान पर पहुंचे जहां से वे चले थे। भोर हो गया था। लोग ये जानकर चौंक गए कि वे उसी स्थान पर वापस आ गए हैं जहां उन्होंने एक दिन पहले डेरा डाला था। हताश होकर वे रोने लगे। हम प्यास से मर जाएंगे। हमारे पास फिर से यात्रा करने के लिए शायद ही पर्याप्त पानी बचा है, उन्होंने आपस में कहा। उन्होंने व्यापारी और गाइड को दोषी ठहराया। व्यापारी ने सोचा, अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरा नेतृत्व बेकार हो जाएगा। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। जैसे ही उसने आशा की किरण पाने की उम्मीद में इधर उधर देखा, उसकी आंख हरी घास की गंध के झुरमुट पर पड़ी। तुरंत ही वह समझ गया कि पानी के बिना रेगिस्तान में कोई पौधा, यहाँ तक कि एक खरपतवार भी नहीं उग सकता। व्यापारी ने अपने कुछ सबसे मजबूत साथी यात्रियों को बुलाया और कहा, घास के झुरमुट के पास जमीन खोदो। पुरुषों ने खोदा और खोदा। उन्होंने जो कुछ भी मारा वह पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा था। उनमें से एक ने कहा, ये समय और ऊर्जा का जल है। व्यापारी ने उन्हें ये कहते हुए उकसाया, नहीं मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा प्रयास बेकार नहीं जाएगा। अगर हम अभी हार मान लेते हैं तो हमारे जानवर और हम दोनों प्यास से मर जाएंगे। तब व्यापारी ने नीचे जाकर पत्थर पर कान लगाया। लो, उसे पानी की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। वह ऊपर आया और सबसे ऊर्जावान लड़कों में से को बुलाया और कहा, देखो, एक भारी हथौड़ा लो और अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर पर वार करो। लड़के ने हथौड़े को अपने सिर पर उठा लिया और इतनी ताकत से नीचे गिराया कि पत्थर की पट्टियां टूटकर खुल गई। क्रिस्टल क्लियर वाटर का एक बड़ा फव्वारा फूट पड़ा। लोग अभिभूत थे। उन्होंने जी जान से पानी पिया, अपनी आगे की यात्रा के लिए पानी इकट्ठा किया, अपने जानवरों को नहलाया, खाना बनाया और खूब खाया। जाने से पहले उन्होंने उस स्थान पर एक लंबा झंडा लगा दिया ताकि यात्री दूर से ही गर्म रेगिस्तान में नए झरने को देख सकें। रेत के ठंडे होने के बाद काफिला आगे बढ़ा और कस्बे में पहुंचा। घर लौटने से पहले लोगों ने अपना माल बेच दिया और भारी लाभ कमाया। बहुत संतुष्ट और खुश